Hello, good morning, students. Today, in this lecture, we will discuss about human digestive system. So, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम सब जानते हैं कि इंसान एनिमल्स में आने वाला एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना फूड सिलेक्ट करके खाता है कि क्या उसको खाना है, कब उसको खाना है। इन सेंस ऑफ की बात करें हम कि एनिमल्स में आपको टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिखाई देंगे। एक वो जो हब्स पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ खाते हैं, घास, प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, और दूसरे वो एनिमल जो प्लांट्स और किसी दूसरे एनिमल इन दोनों को ईट कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है। हमारे बॉडी में अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बॉडी सिस्टम्स बनाए गए हैं। उनमें से एक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मींस ह्यूमन अपने फूड हैबिटेट में प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज में रोल प्ले करते हैं, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं और उनकी जरूरत होती है डाइजेस्ट करने की। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करेगा इन सभी फूड कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने में या फिर रिजर्वेबल इज सिंपलेस्ट एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड परफेक्ट, हम देखेंगे यहाँ पर एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इवन हार्ट का भी आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस इज द हेड पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एंड हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है इसका माउथ। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट किया जाए तो सबसे अपर जो ओपनिंग है हमारी माउथ, वो रोल प्ले करती है फूड को इनटेक करने के लिए। एक बार फूड अगर बॉडी में इनटेक हो गया उसके बाद उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। टीथ सबसे पहला रोल प्ले करेंगे उसको काटने के लिए, उसको चबाने के लिए, एंड दिस इज काटने की प्रोसेस और चबाने की प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मतलब टीथ करेंगे मेस्टिकेशन और फूड को कन्वर्ट कर देंगे बोलस में। उसके बाद वो फूड हमारा पहुंचेगा हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता है जहां पर नोज से जाने वाला रास्ता और माउथ की ओपनिंग से जाने वाला दोनों रास्ता मिलेंगे। मतलब कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये रास्ता डिवाइड हो जाएगा दो पाथवेज में। फर्स्ट इज ट्रैकिया एंड द सेकंड इज ईसोफेगस। ट्रैकिया इज द पाथवे जिससे होकर गुजरेगी हमारा ईयर। मतलब अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हमारे माउथ से रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रास्ता है उसे ट्रैकिया कहेंगे, और माउथ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता है उसे हम कहेंगे फूड पाइप और नोन एज ईसोफेगस। ईसोफेगस से आगे बढ़ने पर हमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ईसोफेगस उस फूड को कैरी करेगा थोरैक्स हमारे चेस्ट रीजन से लेकर एब्डोमेन तक। मतलब ईसोफेगस काफी लंबा पाइप है जो हमारे नेक रीजन से लेकर हमारे एब्डोमेन रीजन तक इलोंगेटेड है। और ये कहां से होकर गुजरेगा, ये हमारे लंग्स से, ये हमारे हार्ट के पीछे से होकर गुजरेगा, इवन हमारे डायफ्राम को क्रॉस करेगा और हमारे लिवर के पीछे से साइड से जाकर ओपन होगा इस स्टमक ऑर्गन में। मतलब यहाँ पर ईसोफेगस इस रीजन से स्टार्ट होकर पीछे से गुजरते हुए, लिवर से गुजरते हुए एंड करेगा हमारे इस स्टमक में। स्टमक उस ईसोफेगस से फूड को कलेक्ट करेगा और स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और एक HCl भी बनेगा, इस एसिड भी बनेगा, और वो एसिड वो एंजाइम्स हेल्प करेंगे हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। यहाँ पर ब्रेक डाउन का मीन है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी को उनके सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म में बदलने से है। वो डाइजेस्टेड फूड एंटर करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। मतलब ये स्टमक हमारा फूड छोड़ेगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन से बना होता है। द फर्स्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम एंड द थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जहां पर डाइजेशन ऑफ फूड होता है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्सॉर्ब करना, मतलब डाइजेस्ट किए हुए फूड को एब्सॉर्ब करना। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसका एक हिस्सा फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। उस ड्यूडेनम में डाइजेशन हो जाने के बाद हमारा ये फूड एंटर करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले रीजन जेजुनम और इलियम में। ये जेजुनम और इलियम हमारे उस डाइजेस्टिव फूड में से सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को पास कर देगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। ध्यान से समझिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइंट होता है उस हिस्से को कहते हैं सीकम। क्या बोलेंगे उसे? सीकम। और इसी सीकम वाले स्ट्रक्चर में मौजूद होता है हमारा एक अपेंडिक्स स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं,
बेसिकली इस अपेंडिक्स स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हमारा, और ये हर्बीवोर शाकाहारी जानवरों में बहुत ज्यादा डेवलप देखा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो घास में प्रेजेंट सेलुलोज को डाइजेशन कराने में हेल्प करें। ह्यूमन का फूड हैबिटेट बदल जाने की वजह से इनिशियली अगर बात की जाए ह्यूमन इवोल्यूशन में, तो इंसान भी घास या घास से बने हुए प्रोडक्ट, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ही खाते थे। इसीलिए उस समय उनका ये जो हमारा अपेंडिक्स रीजन है ये बहुत डेवलप माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन में इंसान आगे बढ़ा, उसने अपना फूड हैबिटेट चेंज किया, वो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से बदलकर काफी हद तक एनिमल डिपेंडेंट होने लगा, और इंसान के फूड में सेलुलोज या प्लांट फाइबर्स की कमी हो जाने की वजह से हमारे इस अपेंडिक्स का साइज जनरेशन टू जनरेशन छोटा होता चला गया। और आज ये अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह, एक ऐसा ऑर्गन जिसका कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, मौजूद है। यहाँ पर बैक्टीरिया रहते हैं, और यही बैक्टीरिया आए दिन लोगों में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ये रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाने के बाद ये फूड काफी हद तक वेस्ट बन चुका है, बट अगर इसमें अभी भी वाटर और मिनरल्स मौजूद हैं तो ये लार्ज इंटेस्टाइन अपने 4 कॉलम्स की हेल्प से, 4 पार्ट्स की हेल्प से उसको एब्सॉर्ब करेगा और बना देगा कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट। ध्यान से समझिए, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 4 पार्ट हैं और इन पार्ट्स को कोलन कहते हैं। द फर्स्ट इज असेंडिंग कोलन, द सेकंड इज ट्रांसवर्स, द थर्ड इज descending, and the fourth is sigmoid colon. Again repeating, ascending colon, transverse colon, descending colon, and the last is sigmoid colon. अब ये कोलन करते क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाला जो भी हमारा फूड मौजूद है, अभी वेस्ट बनने वाला है, उसमें अगर कोई वाटर, अगर मिनरल्स मौजूद हैं, तो ये कोलम्स उस फूड में से वो वाटर को मिनरल्स एब्सॉर्ब करेंगे और उस फूड को कंप्लीटली वेस्ट बना देंगे। लास्ट जो हमारा कोलन है सिग्मॉइड कोलन, वो हमारा जुड़ा होता है हमारे रेक्टम से। रेक्टम इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इज द स्टोर वेस्ट स्टोर स्ट्रक्चर, जहां पर टेम्पररी हमारा वेस्ट अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्टोर होगा। और अब इस वेस्ट को हम बाय विल अपनी इच्छा के अनुसार हम बॉडी से बाहर पास आउट कर देंगे, बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग बॉडी कंपोनेंट्स अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। इन शॉर्ट आई कैन से दैट ह्यूमन हैव द कंप्लीट बॉडी एग्रीगेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ different types of body systems like digestive system, respiratory systems। आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह से अलग अलग ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को इलेबोरेट करेंगे। जुड़े रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।